उद्धव। कहा क्यों आए? कहा मैं कृष्ण की पत्रिका लेकर आया। कहा उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। हर सांस में पूजा होती, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, दिल लगी तेरे बस की, बंदगी तेरे बस की नहीं। एक संत ने लिखा कि ऐसी ज्ञान की बात, वो कहने लगी कि ज्ञान की बात ब्रह्म ज्ञान देने आयो, क्यों देने आयो? कहा इसलिए कि आप कृष्ण विरह में परेशान नहीं होगी, पागल नहीं होगी, दुखी नहीं होगी, रोगी नहीं। तो श्री किशोरी जी ने कहा अपना ज्ञान लो और यहां से जाओ ज्ञानी जी, ये भक्ति की भूमि है, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो जाते हैं यहाँ के, और योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे। क्या तुम भी? और तुम्हें हमारी ज्यादा परवाह है ना, परवाह मत करो। कहा क्यों? क्योंकि हमको तो यही जिंदगी पसंद है। अरे कि पागल हो क्या जो ऐसा जीवन जी रही रो रो कर? कहा इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, जरूरत ही नहीं है हमको। हमको ये जो तुम ज्ञान की बगिया दिखा रहे हो ना, ये बगिया में हमको रहना ही नहीं। और किशोरी जी ने कहा आई ना रास मुझको बहारों की जिंदगी, दिलकश चमन के शौक नजारों की जिंदगी। मेरी मदद ना कर मुझे खाने दे ठोकरे, ओ मेरी मदद ना कर मुझे खाने दे ठोकरे, मुझको नहीं पसंद सहारों की जिंदगी। अरे जा, ज्ञान का सहारा नहीं चाहिए। अब उद्धव को भी पता लग गया, चरणों में गिर पड़े और कहने लगे किशोरी जी आपने मेरा ज्ञान गर्व दूर कर दिया, आज से मैं आपको गुरु मानता हूँ, आज से सारा ज्ञान आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप मुझे प्रेम की दीक्षा दे दो, अपना चेला बना लो। और गोपियों का वो विरह जितना लिखिए कम है, आज समय कम है भगवान की, हमें विवाह तक पहुंचना। तो आइए उद्धव आए, आते ही भगवान ने कहा ज्ञानी जी पधारो। कहा तो ताने मत मारो कृष्ण, सब जानते हो उनको कितना दुखी कर रखा है, मिलके आते क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा एक समय आएगा जब मिलेंगे। और अब कंस को मारने पर उसकी पत्नी अस्थि प्राप्ति अपने पिताजी जरासंध के पास गई। जरासंध ने अपने दामाद की हत्या का जब सुना तो मथुरा पर आक्रमण किया। ऐसे मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने कहा कि मथुरावासी बार बार परेशान होते हैं, तो अब भगवान ने समुद्र में द्वारिका बसाई। बोलिए द्वारिका धाम की। 18वीं बार आया तो भगवान ने काल यवन के द्वारा जब युद्ध किया काल यवन से, तो भगवान रण छोड़ करके भागे, इसलिए वे रणछोड़ हुए। क्योंकि महाराज मुचकुंद की भक्ति को उनको सफल करना था, इसलिए भगवान को रण छोड़ना पड़ा। और मुचकुंद महाराज गुफा में सो रहे थे, भगवान ने उनके ऊपर पीतांबर उड़ा दिया। ये काल यवन पीछे आया, मुचकुंद को ही इन्होंने कृष्ण समझा, लात मारकर उठाने का प्रयास करने लगा। मुचकुंद महाराज को वरदान था कि जो तुम्हारी नींद खराब करेगा वो भस्म हो जाएगा। और काल यवन भस्म हो गया। अब द्वारिका में भगवान है। एक दिन भगवान बैठे अपने सिंहासन पर, एक स्त्री आई, उस स्त्री ने प्रणाम किया। द्वारिकाधीश को प्रणाम है। कहा कौन हो?
तो कहा कि आप यदि मुझे नहीं पहचानोगे नाथ तो फिर कौन पहचानेगा? कहा आप बता दो, हम तो नहीं पहचान पा रहे। तब कहा कि मैं स्वयं द्वारिका नगरी हूं। अरे आप द्वारिका नगरी? कहा क्यों आई हो? कहा कि बिना रानी के राजधानी सूनी लगती है, अब तो कृपा करो नाथ, इस राजधानी में एक रानी लेकर के आओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक रानी नहीं हजारों रानियां आएंगी, गिनते गिनते पागल हो जाओगे।